सीईओ है टाटा टेक्नोलॉजीज, राजा मैनिकॉम, चिप मेकिंग है, उसको बेसिकली इंडिया को उसका हब बनाया जाना चाहिए। या उसको ये कहा जाए कि जी चिप मेकिंग का अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन हो। इसमें सबसे बड़ी चीज है ना, जो चाइना फैक्टर है, जो आपके दोस्त है ना काफी वो पहाड़ों से ऊंचे और समुद्र से गहरे वाले दोस्त, वो थोड़ा सा एक जियो पॉलिटिक्स भी है इसमें, और लोगों को सडनली खतरे की घंटी नजर आने लग गई कि अगर ये डिसरप्शन इस तरीके से हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं, एक ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इन्होंने एक सर्वे किया था, अभी चेक किया कि 2022 में, करंट ईयर में ही $701 billion worth of semiconductors are required only by car manufacturers. $700 billion के सेमीकंडक्टर सिर्फ कार मैन्युफैक्चरर को चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है और सोफिस्टिकेशन कितना है। और इतने आसानी से ना, मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं इसको बनाया नहीं जा सकता। इट रिक्वायर्स अ वेरी बिग एनवायरमेंट बिफोर आई कम टू इंडिया। मैं आपको ना एक केस स्टडी देता हूँ चीमा साहब, मैं सप्लाई चेन की क्लासेस लेता हूँ और आप इससे समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। दो कंपनियां होती थी चीमा साहब, आपको भी रियलाइज होगा, एक नोकिया थी और एरिक्सन थी, जो फोन बनाती थी। यस। और मार्च 17 2000 में एक आग लगी जहां से ये माइक्रोचिप लेते थे। वो थी फिलिप्स की एक फैक्ट्री होती थी टेक्सास में, अल्बर्क में। वो जो फैक्ट्री थी, जब उसमें आग लगी तो दोनों ही कंपनियां, डिस्पाइट बीइंग कॉम्पिटिटर, यूज्ड टू सोर्स देयर सेमीकंडक्टर फ्रॉम दिस वन फैक्ट्री। अब वहां पे हुआ ये कि नोकिया वालों ने अपने इंजीनियर भेजे और चेक किया तो पता चला कि सारी की सारी जो है वहां पे जो चिप्स है वो अब वो खराब हो गई है और उसमें काफी टाइम लगेगा बनेगा। तो बनने के लिए तो उन्होंने क्या किया, दे पिक्ड अप द ब्लूप्रिंट और उसको एक ताइवान की कंपनी में गए, दिखा के उन्होंने पूरी कैपेसिटी ब्लॉक कर दी। और बाय द टाइम एरिक्सन ने डिसाइड किया कि वो भाई चिप तो मिलेगी नहीं, कहीं और से सोर्स करेंगे, दे कुड नॉट फाइंड दिस चिप। In the end, you'll be shocked and surprised, Ericsson had to exit out of mobile business. इतनी बड़ी कंपनी, because of one chip not available for a period of time, had to exit out of the complete mobile business. तो ये इसके आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंस है। और ये मतलब हर कोई नहीं बना सकता। अभी अगर आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि इंडिया इंडिया के अंदर ये है, तो इंडिया ने अब सडनली रियलाइज किया कि हम भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। In fact, one of the statement which I was looking at the government was that by next one decade, 2032 tak, 70% of India's requirement of semiconductors will be produced in India. वो बहुत sophisticated technology है। और why India is a preferred destination? India wants to become a chip maker in place of chip taker. मतलब आप समझ लीजिए, जो अभी तक हम बाहर से ले रहे थे वो हम खुद बनाना चाहते हैं। वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर आज की तारीख में मोटरसाइकिल देखें, टू व्हीलर देखें, कार्स देखें, और स्मॉल कार्स की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज की, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये चिप्स तो हमारी गाड़ियों में लगे ना चिमा साहब। आज की तारीख में जो कार्स है इन इंडिया, दे आर मोर और लेस मोबाइल, सॉरी, कंप्यूटर डिवाइसेस। द काइंड ऑफ सेंसर ईच ऑफ दीज कार्स हैव गॉट इज अमेजिंग, and they're very sophisticated cars, so they all need all this, right? And where will this come from? और जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही sophisticated manufacturing requirement है। तो ये इसके लिए you need to have that quality of manufacturing। आप हर कोई नहीं इसको मैन्युफैक्चर कर सकता। वो आपने अभी खास करके देखा होगा, अभी कोरोना के वक्त भी जो हमारे जो आए थे, अपने मेडिसिन आई, जो आपके डोजेज आए, वो भी हमारे पास में इसलिए बन सके बिकॉज वी आर वेरी साइंटिफिकली एडवांस कंट्री इन दिस, इवन इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं आपको, जैसे आपने मेरे से पिछली बार भी स्टार्टअप्स वगैरह की बात करी थी, हमने इंडिया में आज 120 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में, विच इज सपोज टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? और अभी मैं आपको और एक न्यूज देता हूं कि जुलाई के अंदर हमारी 2 स्टार्टअप कंपनीज ने अपने खुद सैटेलाइट लॉन्च किए इसरो की मदद से। तो आप सोच लीजिए, स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। तो ये सारा जो माहौल है ना, वो इसकी वजह से इंडिया हैज डिसाइडेड। और अब वैसे अगर नॉर्मल ले लें, मान लीजिए कल आपके दोस्त ने ताइवान के ऊपर अटैक कर लिया, या नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर लिया, तो ये तो पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बैठ जाएगी। और कभी फ्लड आ गए, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गया, तो वैसे भी प्रॉब्लम है। तो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन सच ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑन एनी।
और आपको एक और चीज बताता हूँ, क्वाड में भी ये डिस्कशन हुआ है। क्वाड में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि हम सारी कंट्रीज को मिलके जो टेक्नोलॉजी डिजाइन है, डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, उसकी यूज है, वो अब हमको अपने अपने कब्जे में रखना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन नॉट अलाउ अदर कंट्रीज हु आर नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली टू क्वाड बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग और सप्लाइंग दैट। तो वो डिसरप्शन तो एक्सेप्टेड ही नहीं है।